नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से अमरीकी मीडिया में पाकिस्तान के किरदार को काफ़ी मुस्बत तरीके से देखा जा रहा है। जहां पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है, पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मुस्बत तरीके से देखा जा रहा है, वहीं पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत की भी तारीफ़ की जा रही है। इस तरह से एक तरफ तो पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के उर्दन और लीबिया के साथ भी कुछ दिफाई मुआहदे हुए हैं। उनका अहाता करेंगे। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सबसे पहले तो बताइएगा, सदर यूएई इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, किस तरह से आप इस दौरे को देख रहे हैं और पाकिस्तान को क्या कोई समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई बड़ा दिफाई मुआहदा होने वाला है यूएई के साथ भी? देखिए, तो वेलकम करना चाहिए। ये पाकिस्तान के यूएई के ताल्लुकात तारीखी तौर पर हमेशा ही बेहतर रहे हैं, उपनिष्ठ होते रही है, लेकिन जनरली अच्छे रहे हमारे ताल्लुकात और एक दूसरे की हम सपोर्ट और मदद करते रहे हैं। यूएई का पाकिस्तान में सदर का पाकिस्तान में आना जाहिर ये करता है कि कुछ उनके ऐसे मकासद हैं जो वो अदरवाइज हल नहीं कर सके। तो वो अब पाकिस्तान से वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है, वो यूएई के साथ मिलकर कुछ इस खित्ते की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि इस खित्ते को अमन की बेतहाशा और बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जल्द जरूरत है इसकी। इसमें यूएई किरदार प्ले कर सकता है। एक तो मत भूलिए कि जो हमारे ये जो तालिबान रजीम है, इनके काफी सारे लोग यूएई में, इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं, इनकी फैमिलीज वहां पर रहती है। एक तो ये है। दूसरा ये कि यूएई में देखिए ऑफ लेट हमने देखा था कि भारत का एक असर रसूख बढ़ता जा रहा था और यूएई ने भारत को अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी वहां पे रखने की वो कर रहे हैं वहां पे। तो अब इस वक्त अगर जब ये हालात ऐसे बन रहे हैं कि भारत की जो ताकत है आपको लग रहा है दस्तूर कमजोर से कमजोर होती जा रही है और पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से मजबूत तर होके उभर रहा है, तो यूएई मेरा ख्याल है कब ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को और ज्यादा बेहतरी तरफ लेके जाना उनके लिए हमारे लिए फायदेमंद है। दफाई मुआहदे का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ वक्त लगेगा। यूएई शायद पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा वो ना करे, लेकिन कुछ ये हो सकता है। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया और जिस तरह से मार्का हक और बुनियानुल महसूस भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी, उसके बाद आलमी सतह पे पाकिस्तान का ना सिर्फ वक़ार बुलंद हुआ बल्कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के किरदार को भी सराहा जा रहा है। और सऊदीया ने भी मुआहदा किया। उर्दन के जो आर्मी चीफ हैं इस वक्त वो भी पाकिस्तान के दौरे पे हैं, उन्होंने भी आज फील्ड मार्शल से मुलाकात की है। लीबिया के साथ आपका मुआहदा जिस तरह से हो गया, तो आप ख्वाजा आसिफ साहब जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि 8 अरब डॉलर के जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब की कोशिशों से मुआहदे हो चुके हैं जो जल्द ही सामने आएंगे। तो इस सारे सिनेरियो में आप किस तरह से देखते हैं कि आप पाकिस्तान सिर्फ बड़े सगीर में नहीं, इस पूरे रीजन में, पूरे खित्ते में आप एक उभरती हुई दिफाई कुव्वत के हिसाब से भी देख रहे हैं पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान की मजबूती एक हद तक तो हमेशा से रिकॉग्नाइज थी, लेकिन जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमजोरी रही है और अब भी है, वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी। अगर पाकिस्तान इकोनॉमी जो आज है इससे 50% भी बेहतर हो जाए तो इस रीजन में पाकिस्तान की ताकत को एज ए लीडिंग पावर प्लेयर के तौर पर दुनिया मानने पर मजबूर हो जाएगी। अब भी मान रही है, लेकिन जब तक आपकी इकोनॉमिक वो बेस ना हो ना, आपको फिर कल को कशकोल लेके किसी पास जाना पड़े तो फिर आपकी वो कमजोरी आपकी रह जाती है। इस कमजोरी को दूर करने की जो कोशिशें हो रही हैं, ये दफाई मुआहदे हैं, ये जो आपकी डिफेंस इक्विपमेंट की जो सेल है, ये बजाते खुद उस तरफ एक कदम है। और आप देखिएगा कि जब ये इतने मुआहदे हो रहे हैं लीबिया से भी, अजरबैजान से भी, दूसरे मुल्कों से भी, तो इससे आपकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है, वो तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। इसके साथ जो इसकी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज है ना बहुत सारी, उनको भी एक तरवीज मिलेगी। और पाकिस्तान जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत पीछे है, इससे आगे बढ़ेगा तो तब पाकिस्तान की जो ताकत है वो सही तौर पर हम खुद भी महसूस करेंगे और दुनिया भी पाकिस्तान को वो मुकाम देने पर मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल जिस आप जो कह रहे हैं एज ए रीजनल मेजर पावर प्लेयर पाकिस्तान को माना जाएगा, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाए
आपकी डिफेंस इंडस्ट्री को दुनिया ने मान लिया है ना इस वक्त। जी अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पेंटागन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें वैसे तो बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें हैं चौंका देने वाली, लेकिन एक उस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि चीन जो है वो पाकिस्तान में फौजी अड्डा बनाने जा रहा है। क्या आप इस हवाले से समझते हैं कि चीन जो है यहाँ पे अड्डा बनाएगा या उसे फौजी अड्डा बनाने की कोई ज़रूरत है यहाँ पाकिस्तान में? ये जो आपने बात की, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चीन को जरूरत क्या है फौजी अड्डे की यहाँ पर। एक देखिए, चीन ने अभी तक अपनी डिप्लोमेटिक पावर इस्तेमाल कर रहा है, वो जो इकोनॉमी है उसकी जो ताकत है उसको इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक वो मिलिटरीली अपने रीजन से बाहर निकल कर या अपने चीन से बाहर निकल कर उन्हें मजबूती से कहीं अपना कदम नहीं रखा। और ये जो स्पेकुलेशन है ना इनकी सारी, वो एक किस्म का वो अब कह लीजिए कि स्पेकुलेटिव फायर वो कर रहे हैं। वो चीन से कमिट करवाना चाहते हैं कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो चीन अभी तक मिलिटरीली किसी जगह पे ओपनली एंगेज नहीं हुआ। जिससे से अमेरिका को तो आप देखते हैं जहां वो मसला बनता है फौरन फौजियां लेके चढ़ दौड़ते हैं। चीन ऐसे नहीं करता। चीन ने इस पूरे खत्ते में अपने ईस्ट में और आस्ते आस्ते वेस्ट में भी जो बहुत सारी इकोनॉमिक स्पेस थी ना, जो जब मगरबी दुनिया का कब्जा था, वहां पे चीन कदम जमा चुका है। तो मिलिटरीली अफ्रीका में तो कुछ जगह भी मौजूद है, लेकिन इस खत्ते में अभी तक नहीं आया और जरूरत भी नहीं है उसको। अच्छा सर, पूरी दुनिया में खासतौर पे वेस्ट में जितने मौकर मैगजीन हैं, अखबारात हैं, उन सब में पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पे और फील्ड मार्शल जो हैं जनरल आसिम मुनीर, वो मौज़ूआत जो है ना उन पे लिखा जा रहा है, मौज़ूआत वही हैं इस वक्त। तो आप ये क्या समझते हैं कि अमेरिकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने भी जो लिखा है कि पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 जो है पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो ख़ास तौर पे ये रिपोर्ट और बैनुल अक़वामी सतह पे जिस तरह से तमाम ये जो मौकर मैगजीन है पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा मुस्तकबिल में? और सर मेरा सवाल भी इसके साथ ही ऐड ऑन कर लें, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जिस तरह से बड़े मुस्बत तरीके से आगे बढ़े, अगर माजी में हम देखें तो फिर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कभी बराबरी की सतह पर नहीं रहे, हमेशा ट्रांजैक्शनल रहे हैं, कुछ दो कुछ लो की पॉलिसी पर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि वाकई एक नई स्ट्रैटेजिक शराकतदारी उभर कर सामने आ रही है? क्योंकि माजी में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, सोवियत अफगान जंग आपके सामने है, फिर उसके बाद 9/11 के बाद वॉर ऑन टेररिज्म वो भी आपके सामने है, अमरीकी फौजियों के इंखला के हवाले से भी जो कुछ हुआ। तो माजी में तो बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि अमेरिका ने हमेशा अपने मुफाद को आगे रखा है। तो क्या समझते हैं कि अभी भी कोई अमरीकी मुफाद है पाकिस्तान को लेकर, जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के करीब आ रहा है? देखिए, मैं तसल्सल से एक बात कहता रहता हूं, वो ये है कि इस खित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की हैसियत है, तो इस खित्ते में आप देखिए जिस ताकत ने भी दाखिल होना है इस खित्ते में, पाकिस्तान की मदद और सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। इस खित्ते से बाहर निकलना है तब भी पाकिस्तान की मदद सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता, चाहे वो सोवियत यूनियन थी उस वक्त या अमेरिका बहादुर जब यहाँ से भागा है अफगानिस्तान से जी। तो एक तो ये मसलमा चीज है। दूसरा ये है कि अमेरिका इस वक्त इस खित्ते में अगर आप देखिए तो अमेरिका की ताकत आप जवाल पजीर आपको नजर आती है। आपको नजर आ रहा है कि मशरिक उभरता हुआ आ रहा है, ताकत के तौर पर भी, इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर भी मशरिक कैसे हो। तो अमेरिका को इस खित्ते को छोड़ सकता नहीं है। और इस खित्ते में स्पेशली पाकिस्तान अफगानिस्तान वो तो ऐसे जोग्राफियाई हैसियत इनकी ऐसी है, अगर यहाँ से अमेरिका अपने असर रसूख खत्म हो जाए अमेरिका का, तो अमेरिका दुनिया में बहुत तन्हा होकर रह जाएगा। फिर आप देखिएगा कि अमेरिका के लिए अपने आप को एक ताकत के तौर पर रखना भी एक मुश्किल बन के रह जाएगी। तो इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक ये कि लॉन्ग टर्म है, नहीं, ये ट्रांजैक्शनल है। अगर तो उनके जो यहाँ वो समझते हैं कि चीन का जो CPEC 1 CPEC 2 जो आगे बढ़ता हुआ है इसको रोकने में कामयाब हो किसी तरीके से, फिर तो पाकिस्तान की उनको जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो कामयाब ना हुए तो पाकिस्तान की जरूरत उनको रहेगी। और वो पाकिस्तान के साथ एक बैलेंसिंग किस्म की, जैसे पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान बैलेंसिंग किरदार अदा कर रहा है, चाहे वो ईरान के साथ था, चाहे मशरिक वस्ती में दूसरी जगह पे था। अब पाकिस्तान को ये भी मौका हासिल है कि एक तरफ चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है, अमेरिका को भी इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका खुद भी मजबूर है
कि वो पाकिस्तान को एक सतह पर अपने साथ ताल्लुकात रखे ताकि इस खित्ते से टोटली अमेरिका आउट ना होकर चले जाए।